I'm Neha Bajaj and tonight I'm at the red carpet of Filmfare Awards Marathi 2025 और मेरे साथ हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें हमने सीरियल्स में देखा है, फिल्म्स में देखा है, हिंदी मराठी बोथ। स्नेहा वाघ, वेलकम। थैंक यू सो मच। श्री राधे। और बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आई रियली लाइक योर आउटफिट। इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या इसका इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन तो ये है कि मैं अभी मुंबई बहुत कम रहती हूँ, मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। तो अभी मैं बस 2 दिन पहले ही आई, तो मुझे इनविटेशन आया था, तो मैंने सोचा चलो फिल्म फेयर में गोपी ड्रेस पहन के चलते हैं। सो ये मैं वृंदावन से ही लेके आई थी। सो दिस इज योर गोपी ड्रेस? यस। ओके, एंड यू लुक एब्सोल्युटली लवली। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। यू आर एब्सोल्युटली शाइनिंग आउट टुडे। ओके, आज किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा आप चीयर अप कर रही हैं, रूट कर रही हैं कि यार ये फिल्म ज़रूर जीतनी चाहिए? सारी फिल्में जीतनी चाहिए। देखिए, मराठी फिल्म्स, मेरी करियर की शुरुआत मराठी इंडस्ट्री से हुई और मैंने जब पहली बार कैमरा फेस भी किया एज एन एक्टर, तो मैंने मराठी फिल्म के लिए किया था। तो जो भी मतलब फिल्म्स बहुत मेहनत से बनती है और ऑब्वियसली एज वी ऑल नो द इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग, बोथ इंडस्ट्रीज, हिंदी मराठी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर स्ट्रगलिंग। सो आई डोंट केयर whoever wins, I just want them to have that positive thing that yes, we have to make more films. Okay, so any Marathi actor who you feel is underrated and deserves more love and more visibility? There are so many. I think a lot of Marathi actors shine a lot in Hindi because हमारा जो roots है, जो basic education है, वो theatre होता है मराठी में, and in Hindi people respect theatre actors. जब आप बोलो हिंदी इंडस्ट्री में कि आपने मराठी थिएटर किया है, तो एक अलग काइंड ऑफ रिस्पेक्ट उनकी आंखों से दिखाई देने लगता है कि अरे इन्होंने थिएटर किया। सो येस, बट इन कमिंग टाइम्स आई थिंक everything is going to shine in their own way. Okay. हाय, मैं हूँ नेहा बजाज एंड यू वॉचिंग मी ऑन जूम और आज मैं हूँ रेड कारपेट पर फिल्मफेयर अवार्ड्स मराठी 2025 पर और मेरे साथ हैं मैम अश्विनी भावे, जिनको हमने दूर से ही देख लिया था और हम बस चाह रहे थे कि आप जल्दी से आ जाए इधर। वेलकम ऑन जूम। जूम के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओके, सो आज का दिन कितना खास है आपके लिए, ये आपको मुझे बताना है और क्यों? बहुत ख़ास है। एक तो फिल्म फेयर का अवार्ड सेरेमनी है, ऊपर से उनका 10वां साल है, दैट इज़ सम कंसिस्टेंसी। एंड थर्ड थिंग इज़ आई एम नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सो इट्स ऑलवेज व्हेन यू आर नॉमिनेटेड इट्स लॉट ऑफ फन। एब्सोल्युटली, और हर कोई यही बोल भी रहा था कि देखिए जीत तो यही जाएंगी, ये जैसे ही जाएंगी शी विल विन, सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। गुरु की इच्छा। ओके, सो एक और चीज़ बताइए कि अगेन इतने समय से हमने आपको मराठी सिनेमा में देखा है, ओवरऑल हम सब जानते हैं आपके काम को और सब पसंद भी करते हैं। आपकी नज़रों में कौन सा एक ऐसा मराठी एक्टर है हु इज़ अ लिटिल अंडररेटेड एंड डिजर्व्स मोर लव? देयर आर सो मेनी मराठी एक्टर्स दैट आर सो गुड और अभी तक हिंदी में उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। आई थिंक आई विल वाउच फॉर ऑल मराठी एक्टर्स बिकॉज वो एक ट्रेनिंग से गुजरते हैं। मराठी लोग एक दूसरे में अपने बहुत वाह वाह क्या बात नहीं करते हैं, पहले खामियां निकालते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग जो होती है मराठी थिएटर से लेकर, वो इतनी अच्छी होती है कि यू नीड ऑल दैट क्रिटिसिज्म टू अल्टीमेटली होन योर क्राफ्ट। और मराठी में इतने अच्छे राइटर्स है, डायरेक्टर है और कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो सारे जो यंग एक्टर्स हैं वो सारे, मैं आई रूट फॉर एवरी वन ऑफ देम। आई कांट प्ले फेवरेट्स हियर। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मराठी सिनेमा में आप देखो, अमृता सुभाष होगी या जीतू जोशी होगा या हमारा क्या नाम है, मैं भूल रही हूँ, उन्होंने रणवीर सिंह के साथ काम किया था, अभी भूल गई मैं नाम, बट ये सारे जितने लोग हिंदी में आए, दे हैव मेड अ मार्क, सो उसी तरह बाकी सारे भी उतने ही अच्छे हैं। और ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मराठी सिनेमा तराश देता है, बहुत मंझे हुए कलाकार होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम कमियां निकालते हैं पहले। अच्छा, एक और चीज़, कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको देखकर हमेशा आपको लगता है यार इनको ना अपनी लाइफ में एक मराठी फिल्म ज़रूर करनी चाहिए, मुझे इन्हें मराठी बोलते हुए देखना है, फिल्म में देखना है? रणवीर सिंह। और ऐसा क्यों? आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर
और उनमें जो एनर्जी है कुछ और है। और डांस भी बहुत बढ़िया करते हैं और मराठी भी अच्छी ही बोल लेते हैं मेरे ख्याल से। जी। ओके, सो अश्विनी जी आप ये बताइए कि कोई एक ऐसा स्लैंग है जो आप अपनी डेली रूटीन में, मराठी का फ्रेज जो हर बार आपके मुंह से निकल जाता है, तो वो क्या है? अरे देवा। ओ माय गॉश। और अगेन अब मैं बात करूं, मराठी फिल्म्स का भी कई बार रीमेक बन रहा है हिंदी फिल्म्स में, और रीमेक का ही दौर है, तो कौन सी एक ऐसी मराठी फिल्म है जो आप चाहेंगे कि ये तो इसका रीमेक बनना ही बनना चाहिए? अशी ही बनवा बनवी, द कल्ट फिल्म जिसमें मैंने एक छोटा सा किरदार निभाया है, बट it's like that film has sustained its popularity through the third generation now. They all know the dialogues. I think it's a cult film. It can be repeated in Hindi and it won't fail. एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, ऐसा वैसे कहते हैं कि टू एक्ट्रेसेस कैन नेवर बी बेस्ट फ्रेंड्स, या इनकी पटती नहीं है, तो मराठी सिनेमा में आपकी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं और जिनके साथ आपकी अच्छी पटती है, आपकी दोस्ती भी अच्छी है, आना जाना भी है? I think हमारे ज़माने में ऐसे ये भी आप ही का ज़माना है? नहीं, मतलब मैंने जब पहले फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैं 87 या 90s की बात कर रही हूँ। मराठी इज़ अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी और हम थिएटर से आते हैं तो एक डिसिप्लिन लेके आते हैं, और मैंने तो कभी भेदभाव नहीं किया। मैं दोस्त ढूंढने नहीं गई, लेकिन जिनके साथ भी काम किया उनके साथ मेरी दोस्ती आज भी बरकरार है। या तो वर्षा उसगांवकर होगी या निवेदिता जोशी होगी, यू नो दीज वर मेरे साथ काम करने वाले हैं। उन सब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। हम एक दूसरे को हर दिन फ़ोन नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के सक्सेस में बहुत आनंद होता है हमें, यू नो, सो वी सपोर्ट ईच अदर एंड वी cheer for each other. That's very important. Hi, I'm Neha Bajaj and you're watching me on Zoom, and tonight I'm at the red carpet of Filmfare Awards Marathi 2025 और मेरे साथ है मेरी फेवरेट स्मिता गोंडकर। वेलकम। Hi, thank you so much. You're looking lovely tonight. सो आई यू, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लास्ट ईयर आपने ब्लैक पहना था जब हम मिले थे। Yes, पिछली बार ब्लैक पहना था, इस बार वाइन में आई हूँ। ओके, सो आज तैयार होने में कितना टाइम लगा? ये मैंने आपसे लास्ट ईयर भी पूछा था। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, हाँ 1 घंटा प्रॉब्ली, एक 1 hour 15 minutes, क्योंकि मैं खुद ही बाल करने की कोशिश में इट काइंड ऑफ गॉट अ लिटिल टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, एक और चीज़ मुझे बताइए कि आजकल रीजनल सिनेमा का बड़ा बोलबाला चल गया है, बड़े सारे रीमेक्स भी बन रहे हैं, तो कौन सी एक ऐसी मराठी फिल्म होगी जिसका रीमेक आप देखना चाहेंगे इन हिंदी, और कौन होगा उसमें? देखिए इस साल तो ना पानी इज़ एक ऐसी फिल्म बनी है जो बहुत ही सुंदर फिल्म है, और उसे जो अटेंशन मिला है इस साल, अवार्ड्स मिले हैं, इस बार भी नॉमिनेटेड है। आई थिंक इफ़ यू आस्क मी, पानी आई वुड वांट टू सी अ रीमेक। और अगर कोई पुरानी फिल्मों के बारे में बात करेंगे तो दिस एन ऑल टाइम फेवरेट आई हैव, दैट्स कॉल्ड जोगवा। मुझे तो बहुत पसंद है वो फिल्म, तो इवन दैट इज़ अ गुड आई थिंक रीमेक दैट वी कुड मेक। Okay, so one Marathi actor who you feel is very underrated and deserves more love. Marathi actor? Okay, that's a difficult question right now. कोई hints, options दे देंगे आप? नहीं, ये तो आपका ही क्वेश्चन है, बट कोई भी जो आपको लगे कि इनकी थोड़ी और विजिबिलिटी होगी तो और अच्छा होगा, बिकॉज यू रियली लाइक दैट पर्सन्स वर्क। यही सवाल अगर आप मुझे 2 साल पहले पूछती तो मैं बोलती कि आदिनाथ कोठारे, बिकॉज आई थॉट दैट आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग, कि मैं सोच रही थी कुछ ऐसी फिल्म आए उनकी या कुछ वो ऐसा कर जाए, और उन्होंने कर दिखाया। ही इज़ नॉट ओनली एक्टर इन इट, ही इज़ डायरेक्टेड इट, सो आदिनाथ इज़ लाइक समवन, नाउ आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ओके, कोई एक ऐसा एक्टर इन बॉलीवुड जिसको आप देखना चाहेंगे इन मराठी सिनेमा, और आपको लगता है यार इनको एक अपने लाइफ टाइम में तो मराठी फिल्म करनी चाहिए? देखिए मैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करती हूँ। उन्होंने ऑलरेडी एक जो फिल्म माननीय बाला साहब ठाकरे के ऊपर एक फिल्म की है, बट आई थिंक आई लाइक टू सी मोर इन मराठी फॉर श्योर, क्योंकि एंड आई सी हिम एवरी ईयर, इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, एंड वो हमेशा हर साल हमारी यानी फिल्म पर मराठी में हमेशा गेस्ट बन के आते हैं, तो आई थिंक आई लाइक टू सी मोर। ओके, एंड स्मिता एक और चीज़ की कोई एक ऐसा मराठी स्लैंग जो आप अपने डेली लाइफ में हमेशा बोलती हैं, कोई एक ऐसा फ्रेज? आई गो, आयो, दैट्स वेरी, आई थिंक आई यूज अ लॉट ऑफ दैट, दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड।